चलो ठीक है, कैसे हो तुम लोग? ठीक है सर। ठीक है, चलिए आज हम बात करते हैं वर्ब का फर्स्ट रूप का, वर्ब का पहला रूप, वर्ब का देखिए V1 आज हम लोग समझेंगे। वर्ब का पहला रूप हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे V1 हम लोग V1 हमेशा क्या होता है पता है? V1 हमेशा क्या होता है? प्लुरल। क्या होता है? यानी कि V1 हमेशा प्लुरल होता है। तो वर्ब होता है, इसके बाद वर्ब क्या है? वर्ब शोज दैट एन एक्शन। वर्ब क्या? एक्शन को दिखाता है। क्या दिखाता है? एक्शन। यानी कि वर्ब एक प्रकार के एक्शन है, एक्शन की तरह काम करता है। बात समझ रहे हो? देखिए हिंदी का वह वाक्य जिसके अंत में ना लगा हो या ना लगने पर भी ना लग जाते हैं उसे क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो ये आज हम V1 के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। जो V1 जो है ये क्या है? इट इज द, देखेंगे, इट इज द फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट फॉर्म है। क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी कि V1 जो है वर्ब का पहला रूप है। V1 जो है वर्ब का पहला रूप है और ये प्लुरल फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है बाबू? इट इज द प्लुरल फॉर्म, प्लुरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी कि V1 जो है प्लुरल फॉर्म, यानी V1 क्या होता है? प्लुरल होता है। क्या होता है? V1 क्या होता है? प्लुरल होता है। प्लुरल। उसके बाद इट इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब। यह ओरिजिनल फॉर्म है। V1 जो है क्या है? ओरिजिनल फॉर्म है, ओरिजिनल रूप है। उसके बाद इट इज द प्रेजेंट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, इट इज द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ऑफ द वर्ब। यानी कि V1 जो है प्रेजेंट फॉर्म है। क्या है? प्रेजेंट, की प्रेजेंट टेंस में इसको यूज करते हैं वर्ब के पहला रूप को, है ना भाई? V1 प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम यूज करते हैं V1 और V5 का, लेकिन हम लोग यहाँ पे V1 समझना है। क्या समझना है? V1 समझना। अतः V1 क्या होता है पता है तुमको? V1 वर्ब का पहला रूप होता है। V1 हमेशा क्या होता है? प्लुरल फॉर्म है। V1 क्या है? ओरिजिनल फॉर्म है। V1 क्या होता है? प्रेजेंट फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है? प्रेजेंट फॉर्म है। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का अगर पूछे स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1, सिर्फ V1 प्लस अदर वर्ड। क्या होता है? अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो V1 जानते हैं कि क्या होता है? प्लुरल होता है। तो सब्जेक्ट अगर पूरा प्लुरल हो तो सब्जेक्ट क्या ले सकते हैं? इसके साथ आई ले सकते हैं, है ना? यू ले सकते हैं, वी ले सकते हैं, दे ले सकते हैं, दे ले सकते हैं। उसके बाद आई, यू, वी, दे। उसके बाद राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। अब बताओ ये जो सब्जेक्ट है ये क्या है? सिंगुलर है कि प्लुरल है? ये सारे सब्जेक्ट क्या होता है? प्लुरल। यदि मेरा सब्जेक्ट प्लुरल रहेगा तब ना आने वाला वर्ब प्लुरल होगा। सब्जेक्ट प्लुरल तो आने वाला वर्ब क्या होता है? प्लुरल। सब्जेक्ट प्लुरल तो आने वाला वर्ब क्या होगा? प्लुरल। ठीक है, अब देखो, यानी कि एक गो क्या होता है बताओ? गो सिंगुलर की प्लुरल? गो सिंगुलर की प्लुरल? प्लुरल। मैं जाता हूँ, क्या बनेगा? तुम जाते हो, हम लोग जाते हैं, वे लोग जाते हैं, राम एंड श्याम जाते हैं, राम एंड श्याम। अब तो ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट प्लुरल तो आने वाला वर्ब क्या लिया है? प्लुरल लिया है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को? V1 समझ गए? V1 में इतना ही था, ये V1 हमेशा प्लुरल होता है, ये दिमाग में घुसा लो बढ़िया से।
ठीक है, V1 हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। अगर पूछे कोई बोले वह पढ़ता है, क्या बनेगा, वह पढ़ता है। अब बताओ वह जो शब्द है ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, वो सब क्या है, सिंगुलर है। ही का मतलब क्या होता है, वह, तो वह सब क्या है, सिंगुलर। ही, सी, इट या राम या कोई व्यक्ति का नाम वो हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है। अब तो वह पढ़ता है, वो अकेले नहीं पढ़ेगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर आ रहा है। सब्जेक्ट क्या आ रहा है, सिंगुलर आ रहा है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है तो सिंगुलर वर्ब भी आना चाहिए। अच्छा बताओ, सिंगुलर वर्ब आएगा तो यहाँ पे वह पढ़ता है तो यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे, इज। रीड के है, रीड तो आपका प्लूरल हो गया, रीड तो वर्ब का पहला रूप है, रीड तो वर्ब का पहला। इसलिए गधों सब इतना बढ़िया हम लोग को समझा दे, समझ में नहीं आता है। क्या होगा, क्या वो पढ़ता है, ही रीड्स होगा, क्या होगा, रीड्स होगा, क्या होगा, रीड्स। क्योंकि भर में एस या एस लगाया है ना बाबू रे, एस या एस लगाया है, तो एस या एस लगाया है तो हमने क्या क्या करना, अगर भर में भर के पहला रूप में एस या एस लगेगा तो बन जाता है सिंगुलर। क्या बनेगा, सिंगुलर। एक चीज नोट करो तुम लोग, अगर V1 में एस या एस लगाते तो बनता है सिंगुलर। क्या बनाता है, सिंगुलर। तो अगर एस एस लगा बनेगा क्या बनेगा, प्लूरल। अब बताओ गो में एस एस लगा हुआ है, नो, तभी क्या है ये, प्लूरल है। इसमें एस लगा दी, क्या बन गया, सिंगुलर। क्या बना, सिंगुलर। अब सिंगुलर होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट आना चाहिए, है ना, तो गलत है। तो इस तरह समझो कि एक बात ध्यान रखना, भर में एस या एस लगाते तो बनता है सिंगुलर, अगर नाउन में एस या एस लगाते बनता है प्लूरल। यानी कि भर में एस या एस लगाने से ये भर हो जाता है भर का पचमा रूप। क्या बन जाता है, भर का पचमा रूप। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलो अगले सब।